अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो ना तो आप लोगों का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बड़े आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर हाई नहीं जाने वाली। भले ही रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पोस्ट कम है और फॉर्म बहुत ज्यादा भर चुके हैं, फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। और एक चीज आप लोग सोचो कि अगर जो चीज आप पढ़कर चले जाओ वही चीज एग्जाम में आ जाए तो सिलेक्शन आपका कितनी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन लेना इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी पढ़ाई की है या फिर कितने हाई लेवल की पढ़ाई की है। सिलेक्शन लेना इस चीज पे डिपेंड करता है कि एग्जाम से रिलेटेड आपने कितना पढ़ा है और जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जाम में कितना फंसा है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगा कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है ताकि सारी की सारी चीजें आपकी एग्जाम में फंस जाए और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। और एक डाउट जो आप लोगों के मन में है ना कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब शुरू होगा, वो भी आज मैं आपको बता दूंगा और देख लेना उसी डेट से आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप हवा में तीर चला रहे हो। आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स है और 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आप लोगों को ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो। दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। पास प्रो में आप लोगों को 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और पास प्रो मैक्स में आप लोगों को रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। टेक्स्ट बुक में चल रही है समर सेल, इस सेल का आज लास्ट दिन है। आज आपके पास बेहतरीन मौका है टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदने का। मेरा कूपन कोड DT10 यूज करके ये आपको सिर्फ 351 रुपीज का पड़ेगा। पास प्रो मैक्स अगर मेरा कूपन कोड DT10 यूज करके बाय करते हो तो सिर्फ 395 रुपीज का मिलेगा। बेहतरीन मौका है अभी खरीदने का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप बाय कर सकते हो। रेलवे ने तो आपको सिलेबस दे दिया कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 25 नंबर की साइंस आएगी, 25 की मैथ आएगी, 30 की रीजनिंग आएगी और 20 नंबर की करंट अफेयर और जीके आएगी। अब अगर आप लोग ये सारा का सारा सिलेबस पढ़कर एग्जाम में जा रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। आपको वेटेज चेक करनी है कि किसकी कितनी ज्यादा वेटेज है, उस हिसाब से पढ़ना है ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप एक्यूरेट चीजें पढ़ो जो कि एग्जाम में आए। अब जैसे कि 20 नंबर की जीके और करंट अफेयर आनी है। अब 20 नंबर के लिए अगर आप पूरी की पूरी जीके पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। वहीं पर अगर 20 नंबर की जीके और करंट अफेयर आ रही है तो जीके आप लोग छोड़ दो, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि जो 20 नंबर की करंट अफेयर और जीके है आप मानकर चलिए कि 9 से 10 नंबर की तो यहाँ पे करंट अफेयर ही आएगी। इसके साथ साथ आप लोग साइंस पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं आप 90-95 नंबर का तो पढ़कर चले जाओगे ना। और अगर 90 नंबर का पढ़कर जाते हो तो 70-75 नंबर आप लोग वहां पर लेकर आ जाओगे। वहीं अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो और आप जीके में टाइम दे देते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटिक्स पढ़ते हो, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, बहुत ज्यादा माइंड में प्रेशर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जीके और करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया, आप लोगों को सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस ना आप पिछले 10 साल तक की पढ़कर चले जाना। रेलवे के जितने भी एग्जाम पिछले 10 साल में हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, जेई हो, कोई सा भी रेलवे का एग्जाम हो, जिन भी एग्जाम में पिछले 10 साल तक साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पढ़कर चले जाने हैं। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना मैथ और रीजनिंग की, जिससे आप लोग उसके कॉन्सेप्ट सीख जाओ चैप्टर्स के। जैसे कि परसेंटेज चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसके बाद प्रॉफिट लॉस है उसका कॉन्सेप्ट सीख लिया। ऐसे आपने ना कॉन्सेप्ट सीखने, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने। उसके बाद सेम आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो आपने साइंस में लगाया। पिछले 10 साल तक के रेलवे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं मैथ और रीजनिंग के, वो प्रैक्टिस करके चले जाने हैं। अगर आप लोग इतना करके चले जाते हो ना तो आपकी मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर लोगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में कि बड़े आसानी से आप लोगों के 70 से 75 रॉ मार्क्स आ जाएंगे। और ऐसा होगा, आप देख लेना। और अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है। अगर आप 70-75 रॉ मार्क्स ले आते हो जनरल कैटेगरी में, 75 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, 70 रॉ मार्क्स ले आते हो जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन बड़े आसानी से हो जाएगा। वहीं अगर आप ST SC OBC के हो, 65 रॉ मार्क्स ले आते हो तो
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ना, इसे फॉलो करके बड़े आराम से आपके 65-70 मार्क्स तो आ ही जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब स्टार्ट होगा। तो अभी ना एक नोटिस वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 सितंबर से आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो 45 दिन तक चलेगा। इससे पहले भी एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था 26 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना, ऐसे ऐसे फेक नोटिस आते रहेंगे, क्योंकि मैंने रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर ली, वहां पर ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। बस ये जो नोटिस होते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखने को मिलते हैं। तो इन नोटिस से आपको दूर रहना है। बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब स्टार्ट होगा, तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम आपका स्टार्ट होने की हाई पॉसिबिलिटी है नवंबर के आसपास। वैसे तो अगस्त में भी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है अगर टीसीएस एसएससी के एग्जाम्स नहीं लेता है, बट अभी चांसेस बन रहे हैं कि शायद टीसीएस ही एसएससी के एग्जाम्स ले। और अगर ऐसा होता है तो नवंबर में आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बट ये मत सोच लेना कि भर्ती डिले हो जाएगी या भर्ती रद्द ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स बीच में पड़ गए हैं। बाकी आपके लिए तो अच्छा है ना, आपको तो ज्यादा टाइम मिल रहा है। आप अच्छे से मेहनत करो, नवंबर तक आप अच्छे से पढ़ाई करो और उसके बाद आराम से सिलेक्शन ले लो। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है ना, अगर इसको फॉलो कर लोगे तो देख लेना सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। मेहनत करो, फेक नोटिस से दूर रहो। मेरा चैनल जेन्युइन तरीके से सारी अपडेट देता है, इसलिए चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।